कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 379 अंक की गिरावट के साथ 71,892 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में रही 76 अंकों की गिरावट और ये 21,665 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग, आईटी और मेटल शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट रही और 8 में तेजी देखने को मिली। मार्केट में और कहां सबसे ज्यादा रही हलचल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, भारतीय बाजारों में आज दबाव के साथ कारोबार हुआ है। ग्लोबल क्यूज तो थे नहीं। जो भी कल आपको याद होगा, आखिरी आधे घंटे में भारतीय बाजारों में थोड़ा दबाव आया था, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े डरे हुए थे कि शायद एक छोटा मोटा सेल ऑफ या फिर मुनाफा वसूली आज भी आपको ना देखने मिले। और शायद वही हुआ है, क्योंकि हमारे बाज़ारों की जो शुरुआत हुई थी वो फ्लैट हुई थी और फ्लैट खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो बाज़ार में गिरावट आई और पूरे दिन हमने कोशिश की उससे उभरने की, लेकिन पूरी तरह से उभर नहीं पाए। नो डाउट सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत रिकवरी आई, लेकिन कोई साइजेबल रिकवरी आज बाज़ार में नहीं देखने मिली और फाइनली लाल निशान में भारतीय बाज़ार बंद हुए हैं। खासकर बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने मिला और ब्रॉडर मार्केट यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा दबाव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज बाज़ार में ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छा खासा दबाव था। गेनर्स में अगर आप देखें तो फार्मा स्पेस, ये एक स्पेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी आज देखने मिली और निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी यही शामिल है। डिवीज लैब, सन फार्मा, सिप्ला जैसे काउंटर्स है जहाँ पे तेज़ी थी। वहीं कोल इंडिया, यहाँ पे अच्छे गेंस देखे गए। लूजिंग एंड पे फिर से एक बार ऑटो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा दबाव बनाने का काम इन्होंने ही किया है। आज भी देखिए निफ्टी के टॉप लूजर्स आयशा मोटर्स, एम जैसे काउंटर्स से जहाँ पे दबाव था। इसके अलावा दिग्गज, LNT, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स से जहाँ पे गिरावट देखने मिली। फोकस में आदित्य बिरला फैशन, अनिल सर ने आज सुबह इसे 2024 का टॉप पिक दिया था, स्टॉक ऑफ द ईयर दिया था और स्टॉक में गजब की तेज़ी देखने मिली। ल्यूपिन, नमूरा ने लक्ष्य बढ़ाया है, उसका असर देखा गया। जोमेटो, इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फीस जो है उसमें बढ़ोतरी की है, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी थी और पिछले कुछ दिनों से तेज़ी में चल रहा वोडाफोन आइडिया को अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पे गिरावट देखने मिली। गेनर्स में आलोक इंडस्ट्रीज़, VST इंडस्ट्रीज़, स्पार्क, लेमन ट्री, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई लेमन ट्री पे, लक्ष्य बढ़ाया है, उसका असर यहाँ पे देखा गया। लूजिंग एंड पे NLC इंडिया, टूरिज्म फाइनेंस, 361, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर से जहाँ पे दबाव देखने मिला। तो एक दबाव भरा ट्रेडिंग सेशन था आज भारतीय बाज़ारों के लिए। लाल निशान में अक्रॉस बोर्ड आज आपको कारोबार देखने मिला। केवल एक फार्मा सेक्टर था जहाँ पे तेज़ी थी, बाकी तमाम सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो आज दबाव में ही कारोबार देखने मिला है।